Welcome 6th class. Today we will discuss about the 5th chapter of our science subject, and the topic is the plant and the photosynthesis. First of all, we will see what are the plants. Plants are the green grasses, bushes or flowers which are present all around us. Now we will see what is the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स capture the sunlight and some resources and convert the light energy into the glucose and oxygen. Both of glucose and oxygen are valuable for us. Now let first of all we see what are the adaptations present in the leaves or in the plants which help in the process of the photosynthesis. लीव्स के अंदर कुछ एडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है. क्या एडेप्टेशंस है? लीफ जो है वो ब्रॉड इन नेचर है, फ्लैट और थिन शेप है इनकी. अब फ्लैट और थिन शेप से क्या है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि प्लांट सेल के अंदर जो लीफ है, लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है वो लाइट को कैप्चर करता है. अब जो उसका फ्लैट और लार्ज सरफेस एरिया है उसकी वजह से लाइट एनर्जी जो उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है. फोटोसिंथेसिस की केमिस्ट्री क्या है? इसका क्या मतलब है? मीन्स टू से कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें एज अ प्रोडक्ट यूज़ होती हैं, एज अ सब्सटेंट यूज़ होती हैं और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि बाय प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ है, और वाटर है. ये जो प्लांट्स हैं अपने मेन सब्सटेंसेस के तौर पे यूज़ करते हैं और सनलाइट कैप्चर होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं. इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए प्लांट जो है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. ऑक्सीजन हमारी इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करते हैं और जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे एक्सेलेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए नेसेसरी थिंग है. ग्लूकोज जो है, अब ग्लूकोज क्या है? जो ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं वो हम किस तरह यूज़ करते हैं? प्लांट ने ग्लूकोज बनाया. अब जो ग्लूकोज है ये वो चीज़ है, वो फूड है जो प्लांट खुद भी यूज़ करते हैं. ये वो फूड है जो प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में. अब जो ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं? प्लांट पर्सनल अपनी रेस्पायरेशन में यूज़ करते हैं. जो एक्सेसिव ग्लूकोज होती है प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, वो कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स में, स्टेम में और फ्रूट में. रूट्स में जैसे आप लोग स्वीट पोटैटो खाते हो, स्टेम्स के अंदर, और फ्रूट जो हम डेली रूटीन में अपने यूज़ करते हैं. अच्छा, ग्लूकोज जो है वो सॉइल के अंदर भी डिपॉजिट करते हैं. सॉइल के अंदर प्लांट ग्लूकोज को डिपॉजिट कैसे करते हैं? सॉइल के अंदर डिपॉजिट करके जो सॉइल में हमारे पास इसके रूट हेयर्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन के लिए सॉइल प्रोटीन बन जाती हैं, जो यहाँ से रूट हेयर्स और रूट के थ्रू प्लांट्स इटसेल्फ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. कुछ ग्लूकोज जो है प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है, और जो पुराना स्ट्रक्चर डिसोसिएट हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो नया ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे सेव होकर इसकी नई सेल वॉल बनाने के लिए यूज़ होता है. प्लांट्स जो हैं, अब एक चीज़ तो हमने देख ली कि प्लांट्स बनाते क्या क्या हैं, जो कि हमने पढ़ा. ऑक्सीजन बना रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, और ये हम कैसे यूज़ कर रहे हैं. अब हम ये देखते हैं कि प्लांट जो वाटर इनटेक करते हैं, प्लांट अपना वाटर इनटेक कैसे करते हैं. प्लांट वाटर इनटेक करने के लिए प्लांट्स की स्ट्रक्चर जो रूट्स होते हैं उन पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ये जो है रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. जो हमारे पास सॉइल में वाटर होता है या जो हम प्लांट को वाटर देते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो ये वाटर है ये अपटेक चलता है और ये ऐसे सेल के अपर पोर्शंस की तरफ मूव करता है. Now here we will see what is the process of osmosis.
Osmosis is a process of special type of diffusion in which water moves through the semi-permeable membrane into the cell from the higher concentration to the lower concentration. क्या है कि पानी के ज़्यादा लेवल से कम लेवल पे जा रहा है, किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए मिनरल कैसे लेते हैं. इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं. प्लांट्स के अपने जो रूट्स हेयर होते हैं वो रूट्स डिकम्पोज होते हैं. डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल के अंदर कंबाइन हो जाते हैं. अब आप देखते हो कि एनिमल्स की डेथ होती है, या जो आप देखते हो छोटे एनिमल्स हैं, लाइट रैबिट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड हैं, मरते हैं. उसके बाद वो डिकम्पोज होकर सॉइल में इमर्ज हो जाते हैं. ये जो सारे मिनरल्स हैं ये सॉइल्स में आ जाते हैं और ये थ्रू द लीचिंग प्रोसेस रूट हेयर्स के थ्रू हमारे पास प्लांट रूट्स तक जाते हैं और यहाँ पे ये जो है उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. अब हम देखते हैं कि लीचिंग क्या है. लीचिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें जो अपर लेयर के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो बारिश के पानी के साथ लीच आउट कर जाते हैं, नीचे वाले हिस्सों की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे जो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो प्लांट्स की तरफ जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड द chemical reaction of the photosynthesis. You people must draw this diagram and know very well about this diagram and the sources, the from where the ग्लूकोज, द सोर्सेज जहाँ पे ग्लूकोज जाता है, डिपॉजिट होता है, वो सारे प्रोसेसेस आपने याद करने हैं. थैंक यू.